हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो भी क्रश हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, आप अट्रैक्टेड हो। देखते हैं क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं। आपके क्रश की करंट एनर्जी, आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट। So it's a collective energy. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सबसे पहले देखेंगे आपकी क्रश जो है वो उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। देन आई विल चेक कि आपके बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट आपको आइडिया हो सके आपकी रीडिंग है या नहीं है। एंड लास्टली हम देखेंगे क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो किस हद तक है, और नहीं है तो उसकी भी रीज़न क्या है। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। किसी स्ट्रेंजर, किसी अननोन के लिए रीडिंग नहीं है। वो क्रश हो जो आपको जानते हो, क्योंकि उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, जान लेते हैं इस टाइम आपके जो भी क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। किस एनर्जी में आपके जो क्रश है। फर्स्ट वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स, वी हैव इट्स 4 ऑफ कॉइंस। राइट नाउ तो बहुत ज़्यादा आपके क्रश पोजेसिव हैं। दे आर वेरी passionate and very possessive about you guys. Yes, we have 10 of staff. ऐसा लग रहा है जैसे किसी बर्डन में है। पहले इनको लगता है किसी बर्डन से निकलना पड़ेगा, जिसकी वजह से राइट नाउ हो सकता है इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इंसान ने सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप को सप्रेस्ड किया हुआ है, अपनी जो भी इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, जितना भी इनको आपकी तरफ पैशन है, जितना भी ये आपको लेकर पोजेसिव हैं, इन्होंने अपने आप को एक सप्रेस किया हुआ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि ईगो है, बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है विद द 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ तो ये अपने जो इनकी एनर्जी है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी जो भी इनका पैशन है आप लोगों को लेकर, या जो भी एक पॉजिटिवनेस है, उसकी वजह से दे आर टोटली एग्जॉस्ट और टायर्ड अप। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपनी लाइफ में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो काफ़ी रफ एंड टफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से शायद ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी में तो हैं, बट इनको लगता है दे रियली वांट टू टेक सम टाइम। यस, बिकॉज कुछ चीज़ ऐसे इनको कंट्रोल की हुई है, और ये ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है। जबकि यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाने की, आपके साथ एक नई बिगनिंग करने का इनका स्पार्क भी है, कुछ नया स्टार्ट करने का आपके लिए एक पैशन है, एक जुनून दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आप लोगों को लेकर। एक उनको स्पार्क दिखता है आप लोगों के साथ कुछ नया स्टार्ट करने में, जिसके लिए ऐसे दिख रहा है कि ये आइडियाज़ भी बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको उनको लगता है पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना या उनसे निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए दे आर वेरी प्रेशराइज। यहाँ तो ये प्रेशर में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक इंसान होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, या अपना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे एक एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है फॉर देयर फैमिली। यस, यहाँ पर इनके ऊपर एक फैमिली का प्रेशर है, जिसकी वजह से ये पहले चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से फाइनेंशली सेव करें, फाइनेंशली जो है वो अपनी लाइफ में सेविंग बनाएं, यू नो। एक इंसान अपने करियर में, तो हो सकता है इनका करियर तो चल रहा है, दे आर डेफिनेटली हार्ड वर्किंग, बट फाइनेंसिस और करियर को लेकर दे रियली वांट कि इनके पास कुछ सेविंग हो अपनी, ये इंसान जिससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें, बैंक बैलेंस हो अपना इस इंसान का। यस, तो वो यहाँ तो ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर कर रहे हैं काम, या फिर इनको लगता है कि वो चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन फैमिली की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर ऐसा है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने में। मैं एक और कार्ड लूँगी, क्रश करंट एनर्जीज, यूनिवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है, उनको लेकर किस एनर्जी में है। यस, वी हैव इट्स अ कुव्वत। दे रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल कनेक्शन, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा ना कहीं इनको लगता है ये कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों को लेकर। जैसे होता है ना, एक इंसान को ऐसी एनर्जी में है जैसे उनको लगता है कि आप उनकी एक स्ट्रेंथ बन सकते हो, आप उनकी बैकबोन बन सकते हो। यू गाइज रियली वांट
यू गाइज रियली इन के लाइक आप इनको सपोर्ट कर सकते हो हर चीज़ में, इनको आप में वो चीज़ दिखती है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ के कोई भी चैलेंजेस चल रहे हैं तो आपको खुश देख के, या फिर इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आपके अंदर या तो एक स्पार्क है बहुत ज़्यादा, या फिर यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्रेव पर्सन, वेरी लाइक एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी खुशी देख के या फिर आप लोगों को हंसता मुस्कुराता देख के, चाहे आप इनके साथ नहीं भी हो, तो इनको लगता है ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ना इनको एक हिम्मत मिलती है इस प्रेशर वाले एक फ़ेज़ में भी। चाहे आपकी इनसे बात हो रही है या नहीं हो रही, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं वो करंट सिचुएशन में देखूंगी क्या चल रहा है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी इनकी आप लोगों को लेकर ये है इस टाइम। यस तो इनको लगता है कि यू गाइज आर द वन जो आप इनकी आपकी खुशी देख के, आपकी हंसी देख के, आपकी एक स्ट्रेंथ देख के इनको लगता है जैसे कि अपनी लाइफ का प्रेशर, अपनी लाइफ की स्ट्रगल, अपनी लाइफ में जितना भी ये टेंशन में है उसको सब भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनकी लाइफ में कितना ही प्रेशर हो, वो या तो वो आपको देख के, आपकी कोई पिक्चर हो सकती है उनके पास, या फिर अगर लाइव इनको देखने का आपको मौका मिलता है डेली बेसिस पे तो मे भी या आपको देखते हैं तो इनको लगता है इनकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल चल रही है, जितना भी प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई भी हार्ड एंड रफ एंड टफ ड्यूटीज़ हैं या कोई भी एक स्ट्रगल चल रही है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। लगता है इनको हील हो जाता है वो सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ऐसे दिख रहा है इनकी एनर्जी यही है, आपके साथ कुछ स्टार्ट करने से पहले ये अपनी लाइफ में जिन भी सिचुएशन से गुजरे हैं पहले उनको डील करें, उनसे ओवरकम करें। यस उन चीज़ों को फेस करने के बाद ऑब्वियसली उनसे एक तरह से अपनी लाइफ में बाहर आएँ, देन ये आपके साथ कुछ नया जो है ना स्टार्ट करने की एनर्जी में। अदरवाइज स्पार्क है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, एक फ्रेश जो है वो आपके लिए उनका एक पैशन दिख रहा है मुझे। लेकिन उसके लिए इनको लगता है ऑब्वियसली इनको पहले कॉन्फिडेंट होना या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या एंड नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 की एनर्जी या नंबर 10 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ मास्टर नंबर 11 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। नंबर 18, 14 या 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। यहाँ पे फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या चल रहा है। We have Ace of Swords, we have Nine of Staff, we have Four of Cups, one more card, we have Seven of Staff. Okay, अच्छा नंबर 1794 इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो आप दोनों का फायर साइन हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना, यहाँ तो इनका ज़ोडिक साइन एरिस लियो सैजिटेरियस है, यहाँ फिर इनके बर्थ चार्ट में फायर जो साइन है ना उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो करंट जो सिचुएशन चल रही है ना आपके बीच की, ऐसे दिख रहा है यू गाइस रियली वांट टू टॉक विद ईच अदर, बट आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हो विद द 7 ऑफ स्टाफ एंड विद द 9 ऑफ स्टाफ। आप दोनों ने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है, अपने आप को एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है, जबकि यू बोथ रियली वांट टू टॉक टू ईच अदर। यस विद ऑनेस्टी, जैसे होता है ना एक इंसान क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कन्फेशन करना चाह रहा है, या बिल्कुल ऑनेस्ट वे में कम्युनिकेशन करना चाहता है, जैसे एक इंसान बिल्कुल सच्चाई बताना चाहता है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आप दोनों ही करना चाहते हो। बट यहाँ पे दोनों को डर है जिसकी वजह से यहाँ तो एक हेसिटेशन दिख रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गाइड अप एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि बस एक लास्ट मूव लेना रह गया जिसमें सिर्फ एक इनिशिएटिव लेना है बात करने का, तो आप दोनों वो नहीं ले रहे हो। उसकी वजह ये भी हो सकती है एक इंसान जो है वो बात करना चाह रहा है लेकिन दूसरे ने बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाई हुई है बिकॉज ऑफ देयर ओरा, या फिर पॉजिटिव ओरा, या फिर एक इंसान ऐसा है जो अपनी ही लाइफ में बाउंड्री बना के चल रहा है। अब आपको बेटर आइडिया हो सकता है आप दोनों में से ये कौन है, क्योंकि मैंने तो आपको सिचुएशन बतानी है जो आपके बीच की चल रही है। अब कौन सी आपकी है, कौन से आपकी क्रश की है, ये आप बेटर जानते हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान है बात करना चाह रहा है क्लियर, दूसरा इंसान भी चाहता है बात क्लियर सुनना,
लेकिन उसने बाउंड्री बनाई हुई है और उसको लगता है अगर बाउंड्री बनानी है मैंने, या फिर अपने ही ऑरा में रहना है, अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड रहना है, या फिर एक तरह से, क्योंकि मुझे एक इंसान की तरफ से विदा 7 ऑफ स्टाफ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं और दूसरे की तरफ से दिख रहा है कि वो कोई लास्ट मूवमेंट लेना चाह रहा है, लेकिन वो उस बाउंड्रीज़ की वजह से या फिर इन जो है ना एक गार्ड अप करने की एनर्जी उसकी वजह से ले नहीं पा रहा, जिसकी वजह से दूसरे को भी लगता है कि मुझे भी अपने आप को गार्ड अप कर लेना चाहिए। जब सामने वाला इंसान नहीं मुझे अपनी बाउंड्री को छोड़ा, अपने गार्ड अप उसने किया, अपने गार्ड हाई किए हुए हैं, तो डाउन नहीं कर रहा, तो मुझे भी फिर नहीं करना चाहिए कुछ। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि इंसान जो बहुत टाइम से हो सकता है यहाँ तो कोशिश कर रहा है या फिर करना चाह रहा है जिससे बात हो जाए, लेकिन यहाँ पे उनको लगता है कि गिव अप करने की एक पर्सन तो बिल्कुल एनर्जी में नहीं है और दूसरा इंसान अपने आप को फ्री नहीं कर रहा इन बाउंड्रीज से, या तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, या फिर हो सकता है इंसान का ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन है, या फिर वो नहीं चाहते कि कोई फजूल बात उनसे की जाए या कोई भी ऐसा बात की जाए जिससे वो सुनना नहीं चाहते अंडर अनलेस की बात कोई ऑथेंटिक या कोई रियलिस्टिक ना हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इंसान रियलिस्टिक बात ही करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा इंसान जो है ना उसने बाउंड्री बनाई हुई है या उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ना चैलेंजिंग दिख रही हैं, जिसकी वजह से जो स्टेप लेना चाह रहा है बात करने का वो भी नहीं ले पा रहा। बिकॉज़ उसकी वजह ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जैसे होता है ना, कुछ लोग शायद रिजेक्शन की वजह से अपने आप को नहीं ओपन अप कर रहे, अपनी बाउंड्री को नहीं जो है वो फ्री कर रहे, या फिर अपनी जो भी उन्होंने वॉल बड़ी हाई की हुई है अपनी, या ऐसी यहाँ फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज इस वजह से उन्होंने बनाई हुई हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं चाहते किसी की वजह से कोई उनको अनहैप्पी करे या कोई उनको डिप्रेस करे। बिकॉज ऑलरेडी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू बोथ आर राइट नाउ सिंगल। अगर सिंगल नहीं भी हो तो एनर्जी बड़ी सिंगल सिंगल सी महसूस हो रही है कि अकेलापन है, स्टार्ट भी करना है कुछ, लेकिन कैसे हो पाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों शायद हो सकते हैं आपके अपने कोई पास्ट के एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, या फिर यू बोथ आर सिंगल, वेरी डिप्रेसिव, बहुत एक बोर्डम की एनर्जी दिख रही है। लाइफ में आप चीज़ें चाहते भी हो लेकिन अपने आप को एक इंसान ने बहुत क्लोज ऑफ किया हुआ है, दूसरा इंसान स्टेप लेना चाहता है लेकिन दूसरे की एक बाउंड्री और क्लोजनेस देखने की वजह से या अपने आप को बहुत ओवर प्रोटेक्टेड करने की वजह से वो कोई बातचीत का स्टेप नहीं उससे लिया जा रहा। यस मुझे ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लॉक, एक इंसान आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ़ीमेल है वो मेडिटेशन कर रही है, जैसे अपने आप को उसने रिलैक्स किया हुआ है। इधर उधर क्या हो रहा है सराउंडिंग में उसको कोई कंसर्न नहीं है, उसको अपने आप से, अपने ओरा से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने मेंटल और इमोशनल पीस से कंसर्न है कि मेरी हीलिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ तो ये आप हो और ये कोई कोशिश करना चाह रहे हैं, गिव अप करने के मूड में नहीं है, लेकिन आपका ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो एक बंदा जो है वो चांस मिस भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि मुझे तो यहाँ पे कोशिश करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं दिख रही कि मैं क्या करूँ। इट्स वेरी एक बड़ी गार्ड अप की एनर्जी है। दूसरे इंसान ने बड़े मुश्किल से अपने आप को गार्ड अप किया है, बड़ा सोच समझ के, जबकि हेसिटेशन दूसरे पर्सन में भी है। ऐसा नहीं कि एक इंसान ने बाउंड्री बनाई है और दूसरा बड़ा नॉर्मल है, नो नॉर्मल है भी है, लेकिन अपने आप को उसने फिर भी बाउंड्री में एक ऐसा रखा हुआ है कि वो अपने आप को गार्ड अप करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि कहीं वो दोबारा हर्ट ना हो जाए या फिर उनको लगे कि मैंने फ़ाइट की है, अपने लिए स्ट्रगल की है, तो मेरी स्ट्रगल जो है वो अनसक्सेसफुल हो गई है। इसीलिए पहले जो एक इंसान कोशिश करना चाह रहा है वो दूसरे इंसान का अपनी बाउंड्री को नीचे करने का या बाउंड्री को फ्री करने का वेट यहाँ पे जैसे दिख रहा है हो रहा है। लेट्स सी हम अपने मेन, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है आप फर्दर आगे रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट। यूनिवर्स की क्रश वी हैव इट्स अ पीरियड नंबर 5। नंबर्स पे फोकस करते जाइएगा। वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ कप्स। वी हैव 5 ऑफ स्टाफ। 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो वाटर साइन इज स्ट्रॉन्ग। And bottom of the deck energy है Malika of Sword is the Queen of Sword. नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 एंड 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 15 11 थोड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। यहाँ तो आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, यहाँ पर 11 आपके लिए एंजल नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है ये नंबर तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपकी हो रही है यूनिवर्स से।
सो वाटर साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, टॉरस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और फायर साइन एज़ यूजुअल मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम दिख रहा है दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी ये या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या फिर ये इंसान वो है जो कस्टम कल्चर वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेफर करती हैं, या फिर ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा होते हैं ना कुछ लोग अपनी बरादरी को प्रेफर करने वाले, या ये पर्सन हो सकता है इनकी फैमिली ऐसी है जो शायद अपने ख़ानदान से अपनी फैमिली के बाहर शादी नहीं करती, या फिर अपने कास्ट कल्चर रिलीजन को अपनी ट्रेडिशन को लेकर बड़ा फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान किसी भी प्रॉब्लम से जो है ना वो इस टाइम गुजर रहे हैं, या इन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है चल रही है, कोई किसी तरह की कोई आर्गूमेंट हो सकते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ चल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना अभी इनको कुछ जो है ना वो डिसीजन ले नहीं पा रहे, या डिसीजन इन अ सेंस कि ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, इनके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से दे आर वेरी टेंस। ये फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको लेकर सीरियस हैं, कुछ शुरू करना भी चाहते हैं, जैसे एक इंसान होता है ना आपको कुछ कमिटमेंट देना चाह रहा है, या फिर आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को बनाना चाह रहा है, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन ये इंसान जो भी है ना वो अपनी जो भी उनके कल्चर है या फिर जो भी उनका ट्रेडिशन है उसको लेकर ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, या उन चीज़ को फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना, या उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे प्रेफर करना, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये पर्सन इस टाइम बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आप लोगों के अपने बीच में भी हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन या कुछ इस तरह की चीज़ों का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन सीरियस तो है लेकिन इन चीज़ों की वजह से कोई फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहे या ले नहीं पा रहे कोई डिसीजन। जबकि मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये आप लोगों से बात भी करना चाहते हैं, और दे रियली वांट टू सेंड यू सम मैसेजेस जिसमें इनके दिल में आप लोगों के लिए जो भी प्यार है या जो भी मोहब्बत है या जितना भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो आपको बताई जा सकें, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ना एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली आप लोगों को बिहेवियर शो कर रहे हैं। जितना ये पर्सन आपको बाहर से दिख रहे हैं स्ट्रिक्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे एक होता है ना कोकोनट बाहर से बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा रफ सा होता है, तो अंदर से उतना ही ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपके लिए स्वीट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसी तरह से अपने दिल की बात आपको कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर ये इंसान अपने डेफिनेटली किसी भी इमोशंस में आके एक होता है ना एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल या सोच समझ वाला डिसीजन मेकर है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि किसी भी इमोशंस में आके अपने दिमाग से काम लेना नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लॉजिक्स के साथ या फिर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनेज करके जो है वो देखते हैं कि क्या चीज़ सही है या ये क्या ये सब कुछ ठीक रह पाएगा। मुझे वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों यहाँ तो सेम सोल से हो, ठीक है, या फिर इनको लगता है कि इस इंसान को बाय द बुक चलना होता है, ट्रेडिशन को लेकर अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना होता है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी कोई भी आपको अपनी सीरियसनेस शो नहीं कर पा रहे। आपको ऐसे ही शो कर रहे हैं जैसे दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, या ये पर्सन के कोई इमोशंस या फीलिंग्स आपके लिए नहीं है हार्ड, बट ऐसा नहीं है, ये है, ये आगे आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं। बट इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जो आ रही हैं उसमें इनको रियलिटी बेस भी हर चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेके चलना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम एक इंटरनल यहाँ पर स्ट्रगल चल रही है, या फिर कोई भी इंटरनली किसी तरह का कोई प्रेशर हो सकता है जिसको ये पर्सन फेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी अपनी सीरियसनेस जो है वो दिखा नहीं पा रहे। ये पर्सन दिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं दिखा पा रहे, बट यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन फ्यूचर में आप लोगों के साथ जो भी है वो चीज़ों को सेटल करेंगे। जो भी इनका सपना है, जो भी इनका ख्वाब है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चलने का, फ्यूचर में आगे आपके साथ एक बहुत ही पीसफुल जो है वो कंप्लीशन का, रिश्ता बनाने का, वो बनाएंगे ज़रूर। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये पर्सन अभी कुछ भी आपको शो नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन आने वाले टाइम में जो है वो हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कितना। तो टाइम यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जो 5 वीक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 5 वीक्स में जैसे लग रहा है जैसे आपकी कोई कम्युनिकेशन या कोई कन्वर्सेशन इनसे स्टार्ट हो सकती है, या कोई मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को जो भी इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, या रोमांटिकली कुछ ना कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करेंगे। लेकिन फाइनली जो चीज़ें सीरियस होने वाली दिख रही हैं या बहुत ज़्यादा सीरियसली किसी चीज़ को लेकर कन्फेशन जो इमोशंस का, फीलिंग्स का, लव का दिख रहा है, वो उसमें मुझे 5 मंथ्स के चांसेस दिख रहे हैं। यस
सो 5 वीक्स में एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन 5 मंथ्स में फाइनली जाके जो चीज़ें हैं ना वो सीरियसली किसी तरफ को लगेंगी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।